मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को आओ चढ़ाए यह बलिदान। महिमा हम गाएंगे आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम गाएंगे आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेम पिता को आओ चढ़ाए यह बलिदान। हे ईश्वर, समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है, वह तेरा स्तुतिगान करती है। हे सर्वोच्च प्रभु, वह तेरे नाम की स्तुति करती रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, रविवार के दिन हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं पुत्र यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए। पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को पुनर्जीवित करने के लिए। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस मिसा बलिदान में भाग ले और हमारी आवश्यकताएं प्रभु के इस वेदी पर लाएं और हम ये मिसा बलिदान में भाग ले। हमारे अयोग्यता को कबूले, प्रभु से क्षमा याचना करे, क्योंकि प्रभु करुणामय दयालु ईश्वर हैं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। मन वचन कर्मों से मेरे विपरीत हो चला तेरे, मन वचन कर्मों से मेरे विपरीत हो चला तेरे। कर्तव्य मैंने निभाया और दूजों पर साजिश चलाई, हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर।
नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। यीशु पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है। पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पावनात्मा तू प्रभु है, तू सिरजनहार है। कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन दे ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का दूसरा इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49 वचन संख्या 3 और 5 से 6। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है, जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। हे प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। मैं कब से प्रभु पर भरोसा रखता रहा हूँ, कभी उसने झुक कर मेरी सुध ली है। उसने मुझे एक नया गीत हमारे ईश्वर का स्तुति गान सिखाया है, स्तुति गान सिखाया है। हे प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। हे प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो हो मांगा और ना बलिदान, इसीलिए मैंने कहा देख मैं आ रहा हूँ। हे प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। हे प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। हे प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। हे प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ। हे प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ रहा हूँ।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 3 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति दान करे। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थिनुस का पत्र। आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संदेश सुनो सुनो रे खबरें नहीं सुनो, यीशु राजा है राजा शासक दुनिया की। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं क्योंकि वह मुझसे पहले थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा है। मैं तो उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन का सबसे मुख्य लक्ष्य क्या है? मैंने कई लोगों से यह पूछा है, लेकिन सही उत्तर कभी नहीं मिला। एक इंसान का सबसे मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए उनकी मुक्ति, साल्वेशन। हमें सबसे पहले हमारी मुक्ति के लिए कार्य करना है, उसके बाद जो भी हमारे अन्य लक्ष्य जो भी हैं।
और ये मुक्ति कौन प्रदान कर सकता है? ये मुक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह ही प्रदान कर सकते हैं। यीशु मसीह में आप क्यों विश्वास करते हैं? यीशु मसीह में ऐसा क्या है जो अन्य लोगों में नहीं है, अन्य महापुरुषों में नहीं है? यीशु मसीह में यह है कि यीशु मसीह हमें आनंद जीवन प्रदान कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर का वचन कहते हैं, कोरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 19 में, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में केवल इस जीवन के लिए विश्वास करते हैं तो आपकी अवस्था जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं उनसे भी और दयनीय है। अगर आप यीशु मसीह में आनंद जीवन के लिए विश्वास नहीं करते, बल्कि हमें गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, केवल यही आग्रह करते हैं, तो हमारी दशा जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं उनसे भी और दयनीय है। तो यीशु में इसलिए हम विश्वास करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आनंद जीवन मुक्ति प्रदान की है। कैसे? हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए। इस दुनिया में यीशु का आने का मुख्य मकसद था हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करना। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी महापुरुष पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किए हैं। आज के सुसमाचार में योहन का सुसमाचार 1:29 में संत योहन बपतिस्ता यीशु को दिखाते हुए कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। क्या इस दुनिया में कोई भी महापुरुष के बारे में ऐसा कहा गया है कि संसार का पाप हर लेगा? यहूदियों का पाप नहीं, समस्त मानव जाति के पाप हरने वाला प्रभु यीशु मसीह मात्र केवल है। पिता ईश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 में यह वचन है। योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में यह वचन है। योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में इस प्रकार कहता है, मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए, उनमें कोई पाप नहीं था। तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पाप हर नहीं सकते क्योंकि उनमें पाप हैं। केवल यीशु मसीह ही पाप हर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह में पाप नहीं है, वह ईश्वर का बेटा है, ईश्वर स्वयं है। प्यारे विश्वासियों, आगे वचन कहते हैं, कोलोसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 13 में, हमारे पापों के कारण जो बंद पत्र हमारे खिलाफ था उसको प्रभु यीशु मसीह में सूली में चढ़ाया और हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। और आगे हम वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 1 और 2 में, कि बच्चों मैं आप लोगों को ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि आप पाप ना करें। अगर पाप किए हैं तो आप यीशु के पास जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सूली पर प्रायश्चित किए हैं, ना केवल हमारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए। प्यारे विश्वासियों, समस्त मानव जाति के पाप क्षमा के लिए इस दुनिया में एक ही नाम दिया गया है, वह नाम है जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पेतरुस ने भी यही कहा, प्रेरितों के चरित्र अध्याय 4:12 में, आकाश के नीचे इस पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति के लिए एक ही नाम दिया गया है, वह नाम है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। आप यीशु मसीह में विश्वास करिए, मुक्ति को अपनाइए। आपने जिनको अपना दिल दिया है, क्या वह आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं?
गंभीरता से सोचें। और आप जो ये वचन सुन रहे हैं, आप यीशु के विश्वास में आए और मुक्ति को अपनाए। मुक्ति मुफ्त में देते हैं। रोमी के नाम पत्र अध्याय 6 वाक्य 23 में कहते हैं, पिता ईश्वर समस्त मानव जाति को मुफ्त में मुक्ति प्रदान करते हैं। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और मुक्ति को अपनाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। आइए हम खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्यारे विश्वासियों, हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुँचे, क्योंकि वह चाहता है कि सारी मानव जाति का उद्धार हो, मुक्ति हो और सब लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। हम ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपा पर उसका संचालन करे और उसकी देखभाल करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार के सभी लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपा पर हमारे बीच सामंजस्य बनाए रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम जरूरतमंद लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपा पर उनकी सहायता करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने लिए तथा अपने समुदाय के लिए प्रभु से विनती करें कि वह हमें सुग्राही बलि की तरह ग्रहण करने की कृपा करे। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपने कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं उसे हम वास्तव में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवन मेरा तुझे बलिदान, इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन, मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन। जीवन मेरा तुझे बलिदान,
इस पूजा आराधना में, इस बलिदान अर्चना में मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो दया निधान। जीवन मेरा तुझे बलिदान, इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन मेरा सब कुछ, मेरा तन मन मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन। जीवन मेरा तुझे बलिदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसे कृपा करके हम इस संस्कार के योग्य रीति से भाग ले सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्यों की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधक बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना।
होसाना होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त में भाग लेते हैं, हम सभी पवित्र आत्मा की शक्ति से एक बन जाएं। ये प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्व शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हमारे पाप क्षमा के लिए और मुक्ति का आनंद
अनुभव करने के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाइए और हमें इस जीवन में अपनी शांति प्रदान कर दीजिए। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर से आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये प्रभु हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर तू गान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें इस स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। पालनहार पिता प्रभु ईश्वर, परम पावन भूतल ईश्वर, पापों रोगों विपत्तियों से रक्षा करे आप लोगों को सदा। यीशु के पावन शरीर लहू को भक्ति से स्वीकार आप लोगों को, उनके अनंत जीवन पाने मिलती रहे सदा सारी कृपाएं। शांति प्रदायक पावन आत्मा,
मुक्ति प्रदायक ईश्वर आत्मा आप लोगों के हृदय और मन को शुद्ध करे सदा हर बुराई से। आमीन। पितार पुत्र और पावन आत्मा त्रिएक ईश्वर का सभी वरदान मिलता रहे आप लोगों को सदा, मिलता रहे आप लोगों को सदा। आमीन। 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 आप लोग विदा ले, मुक्ति के आनंद में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, ओ बने सागर, ओ बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलके निरंतर भरते रहे अपने मन के गागर, ओ मन के गागर, ओ मन के गागर। सबके लिए प्रेम का घर तूने बनाया, लाया तुम्हें सबके लिए शांति भरा मन। खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन। ओ सर्वधर्म समन्वय, समन्वय, समन्वय। ओ बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, ओ बने सागर, ओ बने सागर।